भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 14। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम सभी चालीसे के काल में हैं और चालीसे की पुकार है हृदय परिवर्तन, प्रभु की ओर मुड़ना, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, जीवन को नया करना। इन माध्यमों को प्राप्त करने के लिए अनेक माध्यमों में से एक माध्यम, एक तरीका हमें उपवास बताया गया है। उपवास के बारे में हम नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 6 से 9 तक में पढ़ते हैं। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उससे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फुट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आते रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, बहुत बार हम उपवास करते, प्रार्थना करते और हमें एहसास होता कि ईश्वर हमारे उपवास को नहीं देखता और हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। जब हम अपने दैनिक जीवन में अभी नबी ईसायास के द्वारा प्रदत्त, नबी ईसायास के मुख से निकलने वाले संदेश को धारण कर उपवास करेंगे तो अवश्य ही हम प्रत्येक जन की प्रार्थनाएं सुनता हुआ महसूस होगा और हमारे जीवन में नयापन आएगा। ये चालीसे का समय दिखने और दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का है। और इसीलिए तो आज के सुसमाचार में कहा गया है कि दूल्हा जब साथ होगा तो बाराती उपवास नहीं करते। ईश्वर यीशु मसीह जब हमारे साथ हैं, हमारे दिल में यीशु की उपस्थिति है, यीशु का सानिध्य है, तो हम ईश्वर के साथ हैं। जब ईश्वर हमारे जीवन से दूर चला जाएगा, हम सांसारिकता में लिप्त हो जाएंगे, तब हमें उपवास करने की ज़रूरत पड़ेगी और ईश्वर से मेल करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आइए इस प्रभु के संदेश पर चिंतन करते हुए हम पूरे दिन को प्रभु के लिए समर्पित करें और अपने पूरे दिन में हम उपवास के रहस्य, मन परिवर्तन और हृदय में अच्छाई को भरें और उस अच्छाई के अनुसार अपने वचन, कर्म और जीवन को यापन करने की कोशिश करें। अपने रिश्तों में, अपने व्यवहार में, अपने वचनों में हम इससे जीने का प्रयत्न करें। आमीन।